इंस्टाग्राम रील्स एक तरह का नशा ही है, ड्रग्स के बराबर ही है ये चीज, क्योंकि सेम किक मिलती है इनसे भी। एवरेज इंडियन 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली इंस्टाग्राम के ऊपर बिताता ही है, और वो अच्छे कंटेंट से ज़्यादा गंदा, घटिया, वल्गर, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, वैसा कंटेंट कंज्यूम करता है। और आपको हैरानी होगी ये बात जान के, एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जो अभी एडल्ट भी नहीं हैं। आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद चाहे हिस्ट्री डिलीट कर दो, बट इस तरह के कंटेंट पे जो व्यूज़ आते हैं वो लाखों में है, करोड़ों में है, और वो इस बात का सबूत है कि ये कंटेंट पॉपुलर हो रहा है। पर अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पुलिस, प्रशासन, कानून, सीईओ, क्या कोई भी इस तरह के कंटेंट को रोक नहीं सकता या फिर रोकना नहीं चाहता? कंटेंट के नाम पे आजकल वल्गैरिटी फैलाई जा रही है, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो है स्टूडेंट्स। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, अच्छे गुण उनमें आते नहीं हैं क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा हो गया है। नशा, वायलेंस, गैंगस्टर, एंगर, एग्रेशन, डिप्रेशन, इन तरह की चीज़ों को बढ़ावा देता जा रहा है ये कंटेंट, जिसकी वजह से बच्चों में पेशेंस लेवल गिरता ही जा रहा है। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें माँ ना बच्चे को बोलती है कि तुम पढ़ो, सीसीटीवी फुटेज ये आई थी सामने, और बच्चा क्या है, उसको चाहिए कि मेरे को फ़ोन चलाने को दो, फ़ोन चलाने को दो। वो जिद कर रहा था, माँ अपने रूम में बैठी है, ठीक है, वो अपना काम कर रही थी कोई फ़ोन पे, और वो बच्चा इस कदर गुस्से में आया, ऐसा वो फ्रस्ट्रेट हुआ, पता नहीं क्या ट्रिगर करा उसे। वो किचन में गया, जैसे रोटी बनाते हैं ना, वो जो बेलन होता है वो लेके आया और जोर से लाकर अपनी माँ के सर में मारा। माँ बेड से नीचे गिर गई, दर्द हो रहा है, वो रो रही है, और हद तो तब हो गई, उसने वो बेलन वहीं पे फेंका, माँ की और देखा तक नहीं, फोन उठाया और चला गया। कलयुग नहीं है तो और क्या है। उस बच्चे का तो जो हुआ होगा बाद में हुआ ही होगा, बट सोचने वाली बात ये है कि वो इस कदर एडिक्टेड बन कैसे गया। ऐसा क्या था जिस चीज को देखने की उसे इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी, और वो बच्चा महज 10-11 साल का होगा, इससे ज्यादा का वो नहीं होगा। मुझे इंस्टाग्राम की लत लग गई है, रील्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, इस तरह की स्टेटमेंट्स नॉर्मली हमें सुनने को मिलती हैं। हेलो, आई एम राजवी तामी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच विद हाफ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप एक दिन में कितनी का रील्स देखते हो? 60 सेकेंड कंटेंट बेसिकली आप कितना का कंज्यूम करते हो? एनी नंबर? एक दिन में अगर आप 70 से 100 के बीच या फिर इससे ज्यादा रील्स देखते हो तो आप समझ जाओ आप गुलाम बन चुके हो इस चीज के, इसकी आपको लत लग चुकी है। आज ही की आप हिस्ट्री जाकर चेक करो या कल की हिस्ट्री चेक करो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने के जो है शॉर्ट्स देखे हैं। और लोग इस कदर एडिक्टेड हो चुके हैं इन चीज़ों के, वो खाना भी जो खाते हैं ना वो रील्स देखते हुए खाते हैं। स्क्रॉल करते जाएंगे, इस हाथ से खाना खाते जाएंगे। 4-5 साल के बच्चों को खाना दे दिया जाता है और सामने उनके टेलीविजन पे कार्टून लगा दिए जाते हैं, गाने लगा दिए जाते हैं, और वो उनको देखते हुए खाना खाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, इन आदतों में आप अगर रहोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत ही पुअर हो जाएगा। इंस्टाग्राम का तो एल्गोरिदम बहुत ही स्मार्ट है, वो मिनट्स छोड़ो, वो सेकंड्स में पता लगा लेता है कि आप क्या देखना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, और फिर वो उसी तरह की रील्स आपको भेजता है। आप सबकॉन्शियसली बिना ये चीज़ नोटिस करे बस देखते जाते हो, क्योंकि आपका माइंड भी हाई डोपामिन लेवल में जा रहा होता है, उसे भी मज़ा आ रहा होता है। आजकल जितने भी ऐप्स आ रहे हैं ना, उनका जो रूल नंबर 1 है वो है बस आपकी अटेंशन अपने ऐप पे, अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना, बाय हुक बाय क्रुक। क्योंकि आपकी टेंशन उनके लिए क्या है? पैसा। और आपकी टेंशन वहाँ पे बना के रखने का काम कौन करते हैं? तमाम ऐसे क्रिएटर जो भूखे हैं व्यूज़ के, उन्हें सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, नथिंग एल्स। और इसके लिए ना आजकल एक ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएटर्स फॉलो कर रहे हैं बहुत बड़ी ताकत में, शायद आपको पता ना हो। जब भी हमारा दिमाग कुछ ऐसा सुनता है या कुछ ऐसा देखता है जो हमें हैरान कर दे, अनएक्सपेक्टेड हो कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ जाए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दे, तो वो चीज़ क्या है? ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उस पर, वो चीज़ वायरल जाएगी, पॉपुलर जाएगी। मैं एक दिन ना वो वीडियो, और इसकी एक एग्जाम्पल है, बेबू ब्लॉगर्स आजकल बहुत हैं, अच्छे ब्लॉग्स बनाने वाले भी हैं, पर उन्होंने क्या हरकत करी मैं आपको वो बताती हूँ। वाइफ है, वो वॉशरूम में गई, टॉयलेट की सीट पे ना उसने चॉकलेट का जो चोको सिरप होता है वो सारा ना ऐसे लगा दिया, बाहर आई, ठीक है। फिर सेकंड क्लिप साथ में उन्होंने जो अटैच करी थी, हस्बैंड चाहता है कि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है और वो ऐसे हाथ से ना साफ करके वो खा रहा है। उनकी एज होगी 35-40, शायद इससे ऊपर की एज भी हो उनकी। तो उन्होंने अपनी ओर से ये फनी कंटेंट बनाया था। व्हाट इज फनी इन इट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मेरे को वो चीज समझ नहीं आई।
फिर उसके ऊपर व्यूज देखे, मिलियंस ऑफ व्यूज थे। उसके ऊपर जो व्यूज आए उनका सीधा सा रीजन यही था कि कोई कैसे कर सकता है ये हरकत, हाउ। वो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, वो हैरानी, थोड़ी सी घिन, वो चीजें उसको वायरल कर दिया। ऐसी चीजों का फायदा कोई नहीं है, बट ये चीज चल रही है। और यही रीजन है कि जो अच्छा कंटेंट होता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है, वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता, वो इतना ज्यादा वायरल नहीं होता, क्योंकि लोग उसके ऊपर उस हिसाब का जो है रिस्पॉन्स ही नहीं दिखाते हैं। आप खुद ही को देख लो, आपने करा चैनल सब्सक्राइब, करा वीडियो को लाइक नहीं, पर कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको आप वॉच लेटर कर लेते होंगे, है ना, या फिर लाइक करके रख लेते होंगे, भी ऐसा पागलपन हमें कुछ मजे वाला कुछ बाद में और देखने को मिले। पहले जो बीमारियां बूढ़े लोगों को होती थी ना, आजकल वो बच्चों को हो रही हैं, 10-10, 12-12 साल की। रात को नींद नहीं आती है जी, सर दुखता रहता है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उनको, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेजी होके पड़े रहते हैं, चीज़ें उन्हें याद नहीं होती। अगर कुछ याद होता है तो याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, भूलती जा रही है, कॉमन सेंस कम होती जा रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स ना इन्हीं की देन है। ये जो आप 60 सेकंड कंटेंट के पीछे पड़े हुए हो कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी पता करना है, क्या करोगे इतना कुछ जान के? और वैसे भी इसके पीछे की साइंस भी समझ लो। हमारे माइंड को क्या है, डेटा प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप जिम की कोई वीडियो देख रहे हो, है ना, डाइट की कोई वीडियो देख रहे हो, फिर आगे थोड़ा सा जाओगे, आप घर पर किसी का बन रहा है वो वीडियो देख रहे हो, फिर आप डांस की वीडियो देख रहे हो, फिर आपको गाना गा रहा है वो वीडियो देख रहे हो। क्या कर रहे हो? ये ऐसा होता है ना, आप रोड पे चल के जा रहे हो, आंखें आपकी खुली होती हैं, फिर भी आप एकदम से किसी से टकराते हो और फिर आप बोलते हो सॉरी भाई मैंने देखा नहीं। क्यों? आंखें तो खुली थी, रोशनी भी थी, दिखा क्यों नहीं? इट्स लाइक सेम, स्क्रॉल करते जा रहे हो, पर माइंड कुछ सीख नहीं रहा है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, और एंड में क्या है, वो एक बर्डन बन गया, वो एक लोड बन गया, और जिससे ये सारी तमाम तरह की बीमारियां जो है पैदा हो रही हैं। आजकल लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कम कंज्यूम करते हैं, पर ये शॉर्ट फॉर्म से 1000 गुना बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए भी। इंस्टाग्राम की रील्स जो है ना, मोर लाइक एक झूठी दुनिया, जहाँ पे आपको हर कोई स्ट्रॉन्ग दिखेगा, कॉन्फिडेंट दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, अपने शौक पूरे कर रहे हैं, हर कोई अमीर है, वो एक अलग ही दुनिया है। आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, कितनी बेकार है, ये लोग कितना फन करते हैं, कितने खुश हैं। बॉडी बिल्डर ना आपको अपनी बॉडी दिखाएगा, उस बॉडी पे जो बीमारियां लगी हुई हैं उनकी रिपोर्ट्स वो कभी नहीं दिखाएगा। मेकअप आर्टिस्ट आपको अच्छी अच्छी मेकअप की लुक दिखाएगा, पर उससे होने वाले जो नुकसान है वो कभी नहीं बताएगा। ये जो कपल्स हैं, कपल गोल्स में अपना प्यार तो बहुत दिखाते हैं, पर अपने आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अपने लड़ाई झगड़े, वो चीजें कभी नहीं दिखाएंगे। सुना होगा आपने, हर चमकती चीज ना सोना नहीं होती। नशा चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग ले लो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग डोज ले लो, एक टाइम पे वो उतरेगा ही। बहुत गम है जिंदगी में, बहुत परेशान हो गए, दारू पी रहे हैं, एक दिन में जितनी दारू पी सकते हो उतनी पी लो, पी ली, एकदम मजे में आ गए, चीजें भूल गए, नशा है वो, एक टाइम पे तो उतरेगा। सो जाओगे थक हार के, फिर उठोगे, नशा उतर गया, अब उतर गया तो क्या, सेम वही, हकीकत में वापस आ गए, हकीकत में वापस आए तो क्या, वही मिलेगा जो पहले था, वही प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रेस, वही डिप्रेशन, वही टेंशन, ये करना है, ये करना है, ये होना है। तो ये आपका ये जो कुछ पल का मजा है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स का। और इसमें ना कसूर अकेला आपका नहीं है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आपके खासकर फ्रेंड्स, वो आपको ऐसी रील्स भेजते हैं, आप देखते हैं, फिर आप ही करते हो, फिर आप आगे और ज़्यादा शेयर करते हो, वो एक तरह से साइकिल चला लिया है। बहुत बुरे फंस चुके हो इस एडिक्शन में, तो अब क्या करा जाए भाई, इससे कैसे निकले मोहतरमा, हमें ये बताएं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो मुझे लगता है जो वर्क करता है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम, वो लॉकडाउन वाला, उसमें मैंने बहुत कंटेंट कंज्यूम करा था, और मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ, एक ही चीज़ आपको इससे बाहर लेके आ सकती है, जितना ज़्यादा बिजी आपका स्केड्यूल होगा, जितने ज़्यादा घंटे आप काम करोगे, उससे क्या होगा, एक तो आपकी लाइफ बेटर होगी, आप चीज़ें सीखोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका लेवल अप होगा, क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हो, अपने गोल्स के प्रति काम कर रहे हो। आपके पास टाइम ही नहीं है वो सारी चीज़ें देखने का, वो सारी आलतू फालतू बातें जानने का, करने का, शेयर करने का। मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि मैं कभी स्टेटस नहीं लगाती हूँ ऐसे, ना ही मैं ऐसे रील्स वगैरह जो है शेयर करती हूँ। मेरे से कोई ऐसे बार बार नहीं पूछता कि तुम क्यों स्टेटस नहीं लगाती हो, तुम हमें रिप्लाई क्यों नहीं करती, because they know that I'm working hard। मेरे पास टाइम ही उतना होता है। खुद को बिजी रखना एक सोल्यूशन हो गया, उससे भी अच्छा सोल्यूशन बताऊं मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी एप्लीकेशन का ऑफ कोर्स, पर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। डिलीट कर दो उन ऐप्स को जो आपके लिए बर्डन बन रहे हैं, स्ट्रेस बन रहे हैं। क्या हुआ, उड़ गए होश, सारा जोश खत्म हो गया, नहीं कर पाओगे, आई नो दैट। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, फिर रिप्लेस करना शुरू कर दो कंटेंट को। दिन में 100, 150, 200 रील्स देख रहे हो, पहले तो उसका हाफ कर दो, फिर रील से ज़्यादा
आई गेस बेटर ऑप्शन शॉर्ट्स रहेंगे, उनको ज़्यादा कंज्यूम करो क्योंकि वहाँ पे स्टिल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके बहुत ही अलग अलग तरह के इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। उनकी पॉलिसी है और बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। You know what I mean about this app? एक टेक्निक है कमिटमेंट डिवाइस। दिन में होते हैं अभी 24 घंटे, 7-8 घंटे अगर सोते भी हो तो बाकी के टाइम क्या करते हो? मान लो एवरेज निकल के आई पे आप डेली 7-8 घंटे तो ऐसे ही बिता देते हो सोशल मीडिया पे, ऐसे थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लेके कंटेंट कंज्यूम करने में जिनमें आप कुछ खास करते नहीं हो। तो फिर क्या करा जाएगा ऐसी सिचुएशन में? कोई भी 2 घंटे फिक्स कर लो कि इन 2 घंटे में जैसे 3 से 5 बजे तक शाम के मैं कुछ भी देखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी के टाइम में फोन टच नहीं करना, ये एप्लीकेशंस पे नहीं जाना, ये स्क्रॉल वाला प्रोसेस नहीं करना। कर सकते हो? ये पॉसिबल है ऑफ कोर्स। इससे क्या होगा, जहां पे आप अपने 7-8 घंटे वेस्ट करते थे, अब क्या 2 घंटे आराम से वेस्ट करें एकदम जोश के साथ, पर बाकी के 6 घंटे तो बच गए ना। उन 6 घंटे में कुछ तो ढंग का करोगे, कुछ ऐसा जो आपको फायदा करे। सी, आपने कभी किसी नशेड़ी को देखा है? नशेड़ी मतलब जो व्यक्ति नशा बहुत ज्यादा करता है, उसे यहाँ मेरी नेटिव लैंग्वेज में नशेड़ी बोलते हैं। उसका अगर आपने नशा छुड़वाना है ना, तो एकदम से अगर आप बोल दो नशा छोड़ दो जी, उसको कहीं पे एडमिट करवा दो, नहीं होगा, वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे लत लग चुकी है उस चीज़ की। ये जो नशा छुड़वाने वाले भी होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं, धीरे 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 चीज़ कम करते हैं। आपको भी बस वही चीज़ करनी है, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना, धीरे 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 कम कर दो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे और ये चीज़ें छूट जाएंगी। देखो भाई, किसी एप्लीकेशन को लेके हेट नहीं है, इंस्टाग्राम अच्छा भी बहुत है, सारी दुनिया वहाँ पे बुरा कंटेंट नहीं बनाती। मैंने भी कुछ पेजेस है जिनको फॉलो करके रखा है, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड। ऑलवेज रिमेंबर, चॉइस मैटर्स। आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आपके कान क्या सुन रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आप डाल रहे हो, यही चीज़ें हैं जो कुल मिला के एंड में आपकी सोच को, बिलीव्स को, सब चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगी, आपकी सोचने की शक्ति को, आपकी सिक्स्थ सेंस को। ठीक है जी, आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी, कैसे आप इस एडिक्शन से निकल सकते हो और कैसे ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। नमस्ते।